यही दोनों लड़कियां हैं जो कि कटिहार रिमांड से भागी हुई हैं और पूरे 20 दिनों के बाद आपको मिली। कैसे मिली? चीज़ें तो खराब होती हैं रेड लाइट एरियाज में, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या क्या करती थी वहाँ पे? मैं बार बार सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जब आप लोगों से नहीं संभलता है। क्या करती थी, रहती कहाँ थी और घर से कैसे दूर चली गई? एक बच्ची ने ये कहा कि वहाँ हमें नशे की दवा भी दी गई कहाँ की रहने वाली है? आसाम के 100 रुपया देते थे। और 20 दिन से पूरा का पूरा कटिहार प्रशासन डीएम से लेके एसपी तक सब आप चुपचाप बैठे थे। आपको क्या दिक्कत है? अगर वीना मानवी जाके रिमांड होम में बच्चियों से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, जो काम डीएम एसपी कोई नहीं कर पाया, आज ये 2 बच्चियों को मैंने ढूंढ लिया। अब अफसोस होता है घर वालों को छोड़ के आप भागी? हाँ, बहुत अफसोस। आप जाना चाहते हैं, हम अपना घर जाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगी दोनों लड़कियों को? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। इस वक्त हम लोग महिला विकास मंच पहुंचे हुए और वजह यही है कि कटिहार रिमांड होम से 2 लड़कियां जो कि फरार थी, वो पूरे 20 दिनों के बाद कटिहार एसपी को ना मिलने के बजाय महिला विकास मंच की जो सूत्रधार है वीना मानवी, उनको मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं, कहाँ की है दोनों लड़कियां, क्या करती थी, इन सभी बातों की जानकारी वीना मानवी से लेंगे। वीना मानवी खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। यही दोनों लड़कियां हैं जो कि कटिहार रिमांड से भागी हुई हैं और पूरे 20 दिनों के बाद आपको मिली। कैसे मिली? देखिए, ये मामला जो कटिहार रिमांड होम का मामला है, तो अभी आप देख रहे हो कि रोहतास में रेड लाइट एरियाज में अरेस्टिंग हो रही है। उसके बाद पूर्णिया में हुई और हर जगह हो रही है, कटिहार में भी हुई। तो हमें हमारी नज़र रहती है इन चीज़ों पे, सब जानते हैं। अब कुछ दिन बाद हमें कटिहार अध्यक्ष हैं हमारी रश्मि कुणाल, उनसे ये पता चला, भुन चीज़ें तो आ ही जाती हैं कि जो 32 अरेस्टिंग हुई है टोटल, वहाँ से 32 लोगों में जो बड़ी महिलाएं थी उनको तो भेज दिया गया जेल, लेकिन जो छोटी बच्चियां थी उन्हें CWC के तहत वहाँ के जुवेनाइल रिमांड होम में रखा गया। अब वहाँ टोटल 11 बच्चियों को रखा गया था। 11 बच्चियों में शायद एक बच्ची के पेरेंट ले गए, लेकिन उसी 11 में 2 बच्चियां जो है 17 फरवरी को किसी न किसी तरह भाग जाती हैं। और आज जब मुझ तक पहुंचती हैं, मुझे खबर मिल गई थी कि बच्चियां कलकत्ता से चल के बिहार आ रही हैं। क्योंकि इन बच्चियों से जब मैंने अभी पूछा है, आप खुद भी पूछ लेना, तो इनका कहना है कि मैडम जब हम पूर्णिया में थे ना, तो वहाँ सब दीदी लोग के साथ बैठ के आपका वीडियो देखते थे मोबाइल पे, तो हमको आपका नाम याद था, वीना दीदी, वीना मैडम। तो कलकत्ता गई, सोची वहाँ गुजर बसर कर लेगी। इनका सीधा आरोप ये है कि वहाँ हमें मारा पीटा जाता था। एक बच्ची ने ये कहा कि वहाँ हमें नशे की दवा भी दी गई। नशे की दवा दी जा, जो वो कह रहे हैं, देखिए हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है कि, और आए दिन रिमांड होम से रिलेटेड चीजें तो आती ही रहती हैं कि ये एक ऐसा जत्था है रिमांड होम कि कई जगह तो ये भी हमने देखा है कि अगर रेड लाइट एरिया दलदल है तो रिमांड होम में भी आप कई कमियां पाए हैं। और आए दिन केसेस देखें, चाहे आप मुजफ्फरपुर रिमांड होम बात कर लो या गायघाट रिमांड होम, पूर्णिया, हर जगह इस तरह के मामले आए हैं। क्योंकि ये लड़कियां ईज टू होती हैं, इन्हें आदत हो जाती है इजी मनी की, तो वो बहुत इजी सप्लाई हो जाती है। और इसी क्रम में रिमांड होम के लोग भी भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो जाते हैं। तो कुछ मामला इसी तरह का हमें भी नजर आ रहा है। अभी कटिहार CWC रिमांड होम की हालत अभी खराब है। अब दोषी तो आप हैं। आज ये लड़कियां मिल गई और 20 दिन से पूरा का पूरा कटिहार प्रशासन डीएम से लेके एसपी तक सब आप चुपचाप बैठे थे। आज ये लड़कियां कोई मार देता, काट देता, फेंक देता 17 दिनों में, तो आप ये बताइए, तो कुछ भी हो सकता ना ऐसी स्थिति में। तो आप किसी को पता भी नहीं चलता। इनके नसीब अच्छे थे कि वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंची, पटना जंक्शन उतरा, पटना जंक्शन से एक लड़के ने, टोटो वाले ने, और एक लड़के ने मुझ तक इसे पहुंचा दिया। अब आप क्या करेंगी दोनों लड़कियों के? अभी डीजीपी सर से बात किया है, उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है और आगे की प्रक्रिया कानूनी है, मामला हाईकोर्ट में भी है। इन बच्चियों को इन्फॉर्मेशन करेंगे। डीजीपी सर ने बोला वीकर सेक्शन में मैं तुरंत बोलता हूं और टीम अब आएगी, तब तक बच्चियां मेरे पास है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया ना, लेकिन इन बच्चियों का दर्द भी तो जानना होगा कि ये भागे क्यों वहां से।
भागने की वजह, एक बच्ची तो आपकी सीतामढ़ी की है, मझोलिया गांव की, उनके माँ बाप लेने आए हैं। एक बच्ची कह रही है हम दोनों साथ रहते थे, उसका आता पता नहीं है। उस थोड़ा संदेह है इस मैटर पे मुझे भी। तो ये जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करेगी। एक और जहां बिहार में बेटियों को बोला जाता है कि बेटी पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, लेकिन बेटियों के साथ अभी भी ये सब किया जा रहा है, सेक्स रैकेट वगैरह अभी तक पूरे तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई। मैं बार बार सरकार से अनुरोध करती हूं कि जब आप लोगों से नहीं संभलता है या फिर ऐसा सिस्टम है तो सरकार से मैं अभी भी अपील ये करूंगी, या मुझे ये चाहिए कि एक आपके सरकारी तंत्र के अलावा हमारे जैसे लोगों को जो इस चीज पे जागरूकता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप एक टीम बना दीजिए, 5 लोगों की कमिटी। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे रिमांड होम घूमते रहेंगे और घूम के कहाँ पे क्या बच्चियों से मिलते रहेंगे, काउंसलिंग करते रहेंगे, ताकि ये गंदगी जो हर वक्त उभर के सामने आ जाती है, इस गंदगी पे तो रोक लगेगी ना। तो पता नहीं क्यों ये लोग ये भी काम नहीं करते हैं, तभी तो संदेह के घेरे में आ जाते हैं ना रिमांड होम का मामला हर वक्त। आपको क्या दिक्कत है? अगर वीना मानवी जाके रिमांड होम में बच्चियों से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, आपके अच्छे कार्यों को बाहर लाना चाहती है और बुरे कार्यों को भी सुधारना चाहती है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? दिक्कत कहाँ? आपसे कोई पैसे तो हम नहीं मांग रहे हैं। तो पता नहीं क्या मामला है, आप बताइए। दोनों बच्चियों को क्या मेरे को सरकार इसके लिए अवार्ड करना चाहिए ना? जो काम डीएम एसपी कोई नहीं कर पाया, आज ये 2 बच्चियों को मैंने ढूंढ लिया, तो क्या मुझे नहीं अवार्ड मिलना चाहिए सरकार से? बिल्कुल मिलना चाहिए इस कार्य के लिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होना इन लोगों का, तो मैं क्या बताऊं। दोनों लड़कियों से भी थोड़ा बातचीत करते, कहाँ क्या नाम है? रिंकू कुमारी, कहाँ की है? मझौलिया। हाँ, क्या करती थी, रहती कहाँ थी और घर से कैसे दूर चली गई? घर से मम्मी पापा के गुस्सा की वजह से हम घर से निकल के यहाँ पर आ गए। मम्मी पापा से गुस्सा था? हाँ, गुस्सा थी इसीलिए। घर छोड़ के भाग गई? हाँ, कब की बात है ये? 8 तारीख को, कौन सा साल, महीना? 2024 दिसंबर महीना। दिसंबर में आपने घर को छोड़ा, उसके बाद आपके घर वाले ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ की थी, जब हम कटिहार में थे, संस्था में तब थे, वहाँ पे मिलने नहीं दिया लेकिन देखने दिया बस। परिवार से आपके? हाँ, वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया? नहीं मिलने दिया। अब अफसोस होता है घर वालों को छोड़ के आप भाग? हाँ, बहुत अफसोस। आप जाना चाहते हैं, हम अपना घर जाना चाहते हैं। क्या क्या करती थी वहाँ पे? वो झाड़ू पोछा करते थे वहाँ पे। झाड़ू पोछा? हाँ, पैसे भी दिए जाते थे? हाँ, झाड़ू पोछा करते थे, 100-150 रुपया देते थे। वही उन्हीं, मतलब जो झाड़ू पोछा करते थे जिनके घर पे, उन्हीं क्या रहती? हाँ, सबके घर पे काम करते थे, आज उसके घर पे, कल उसके घर पे काम, ऐसे ही करके वहाँ पे रहते थे। परमानेंट नहीं। पैसे 3-4 महीने हो गए दिसंबर की ये घटना। हाँ, गुस्से में आपने घर छोड़ा? हाँ, आपके साथ है? हाँ, जब हम वहाँ पे गए थे तो हम दोनों एक साथ ही वहाँ पे काम करते थे, झाड़ू पोछा। कब मिली आप इनसे? दिसंबर में ही? हाँ। कैसे, मतलब जान पहचान कैसे हुई? नहीं, वहाँ पर हम जब पहुँचे तो ये हमको मिली, वो ये बोल रही थी तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या? तो हम बोले मेरा नाम रिंकू है। तो ये बोली कि हम भी झाड़ू पोछा करते हैं, तुम भी यही झाड़ू पोछा कर लो, तुम्हारा कोई नहीं है, हमारे साथ रह जाओ। और ये कहाँ रहती थी? ये हमको नहीं पता, वहीं पे रहती थी खोखसी बाग में, झाड़ू पोछा करती। किसके घर पे किसके रहते थे? जैसे हम रहते थे यही ऐसे ही रहती थी। साथ में रहते थे? हाँ, साथ में रहते थे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आसाम के। आसाम की? आपने क्यों घर छोड़ा? मेरा मम्मी पापा कोई नहीं है, इसी वजह से हम आगे खोखसी बगाने पर तब वो काम मिला हमको। एक आंटी बोलते थे, तो उसका नाम नहीं पता, उसका घर में रहते थे तो काम करते थे, तब लास्ट में ये हमको मिला है, तो इसको भी हम साथ में लेके काम करते थे। तो आपका कोई घर परिवार नहीं है? नहीं है। बचपन में कहाँ रहा करती थी मम्मी पापा? जन्म तो माँ दी होंगी, उसके बाद माँ कहाँ? उसके बाद हमको पता नहीं, जब से हम बड़ा हुए, जब सब समझती है, जानती है, तब से हमको कुछ नहीं पता है जो मम्मी पापा कहाँ है नहीं है। पालन पोषण किसने किया? बड़ा किसने किया? बड़ा वो आसाम का आदमी किया था, वहाँ हम नहीं रहते थे, तो वहाँ पे भी बहुत मारता था, बहुत कम कराता था। हाँ, बोलता था मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं है, इसी वजह से हम वहाँ से भाग के आ गए। खोखसी बाग आने के बाद तब हम वहाँ काम मिला, वहाँ हम काम करते थे। वहाँ जब आसाम में लोग मारा पीटा करते थे, कुछ गलत करने की भी कोशिश की गई? नहीं।
और यहाँ कोकशी बाग में जब आई तो वहाँ पे गलत काम नहीं करते, हम लोग झाड़ू पोछा करते थे। देखिए बहुत ज़्यादा इन बच्चियों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर बात ये सच ही बोल रही हैं, लेकिन चीज़ें तो ख़राब होती हैं रेड लाइट एरियाज़ में, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। बच्चे डर जाते हैं, जो उम्र है, जो औरतें हैं, जो 25 साल के ऊपर की महिलाएं हैं, वो परिपक्व होती हैं, वो सब चीज़ झेल के जेल चली जाती हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये घबरा जाते हैं। तो इस ये तो मेडिकल चीज़ें, इस एक का कहना है कि मैं 20 साल की हूँ इसका, तो फिर ये तो मेडिकल का आधार कार्ड है नहीं दोनों में किसी के पास तो। और तुम्हारा क्या एज है बेटा? 16। हाँ, एक 16। अभी मेजर भी नहीं है, माइनर ही। ये दिसंबर में ही अपने घर से भागी है, तो 2-3 महीने पहले ही भागी है ये, तो इसको तो पेरेंट ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और ये जाना भी चाहती है अपने पेरेंट के साथ, और CWC से हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे हैंड ओवर करें। और इसका कहना है कि मैं कटिहार रिमांड होम में नहीं जाऊंगी, मुझे और कहीं रख दीजिए, लेकिन मैं वहाँ, एक डर हो जाता ना बच्चों को, वहाँ भागे हैं और मारेंगे, हाँ, तो वो सब है। तो अभी DGP सर से अभी एडिशनल ADG इसके वीकर सेक्शन का भी फ़ोन आया है, तो अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगी, चीज़ें हैंड ओवर तो करेंगे ना। DGP से आपकी बात भी? DGP सर से बात हो गई है, और बाकी DGP सर अपना जो करना होगा करेंगे। तो देखिए, 2 लड़कियां थी, वीना मानवी के पास आई हुई थी अपनी बातों को लेकर के। आगे ये एक कानूनी प्रक्रिया है, तो उसको लेकर के भी मैम भी आगे कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन इनके हाथों में जितना कुछ था इन्होंने किया। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।